हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें जो कंसंट्रेशन सेल है ये स्पेशल टाइप के एक सेल हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रोड के दो इलेक्ट्रोलाइट्स दो अलग अलग बीकर में अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर अटैच होते हैं। तो वो जो सेल बनता है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। कि मान लो मैंने जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, तो दोनों बीकर के अंदर जो है सेपरेटली मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है, या कह सकता हूं कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें कंसंट्रेशन सेल आर these are special type of cells in which the two plates of the same metal are dipped separately in two separate beakers with different concentration। इसमें स्पेशल टाइप का सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप इन सेपरेटली इन द टू बीकर्स विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन। सेम इलेक्ट्रोलाइट होगा यहां पे हैविंग सेम इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन। इसमें एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम लोग जो है 0.01 मोल, और दूसरे की मानते हैं हम 0.1 मोल। ये सेल है हमारे पास। तो इसमें जो रिएक्शन होगी ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, लेकिन इनमें जो इनकी कंसंट्रेशन होगी वो C1 और C2 होगी। तो इसमें जब हम दोनों रिएक्शंस को आपस में ऐड करेंगे, Cu सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव, इसको C1 मान लेते हैं, गिव्स यू C2 पॉजिटिव, C2 प्लस Cu सॉलिड। ये कंसंट्रेशन बन जाएगी हमारी।
और इसका ईएमएफ क्या होगा, E इज इक्वल टू, जो E निकालने का मेथड होगा हमारा 2.303 RT अपॉन NF log C1 अपॉन C2। तो इस पे एट 298 केल्विन, ये टेम्परेचर हम जो है 298 केल्विन मानते चलेंगे। तो इसमें C1 हमने 0.1 मान ली, C2 हमने 0.01 मान ली, और इन सब की जब आप वैल्यूज पुट करोगे इसके अंदर जो है, ये सारा सॉल्व करके .0591 अपॉन n, n इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 2 log 1 अपॉन log 10 आ जाएगा। ये log 10 होता है 1, तो ये आ जाएगा 0.02955 वोल्ट। तो ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है। अब इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन 0.1 थी और 0.01 थी, तो ये मान लो बढ़ती जाती है और इसके बराबर जो है, तो एक पोजीशन आएगी जब कंसंट्रेशन जो है एक रिएक्टेंट की बढ़ेगी, दूसरे की प्रोडक्ट की कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो है जब कंसंट्रेशन इक्वल होंगी तो उस टाइम पे ऊपर जो है दैट इज वी कैन से एट इक्विलिब्रियम E cell is given by 0.0591 upon 2, or here we can say n, because if some different is there, then C1 upon C2, when C1 is equal to C2, or we can say at equilibrium, then E cell is equal to 0.0591 upon n log C upon C, और 0.0591 upon 2 log 1। log 1 क्या होता है, ये 0 होता है, तो E सेल क्या हो गया 0.0991 upon n into 0, that is equal to 0। तो it means at equilibrium E cell is equal to 0। तो ये कंसंट्रेशन सेल जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ई सेल इस केस में 0 आ जाएगा जो है। Now equilibrium constant for nearest equation, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर नियरेस्ट इक्वेशन के लिए अप्लाई करें हम लोग जो है, तो उस समय क्या होगा हमारे पास जो है, suppose a cell ये हमारे पास जो एक सेल है। अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा,
दैट इज Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. इट मींस Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू कॉपर सॉलिड कंसंट्रेशन. प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, तो रिएक्टेंट, ये हमारे पास जो है रिएक्टेंट है. और मेटल्स की सॉलिड केस के अंदर जो है जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू 1 होती है. तो देयरफॉर Kc इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन. ये आ जाएगा आपके पास. नाउ nearest division at equilibrium, because E cell is given by E naught cell minus 0.591 upon n log Zn2 positive concentration oblique copper 2 positive concentration. अब at equilibrium E cell is equal to 0. अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर E cell 0 होता है. तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 0 बराबर E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log, इसको हमने निकाला था अभी Kc के बराबर 0.059 अपॉन n f log Kc. अब हमने क्योंकि जिंक और कॉपर की रिएक्शन ली है तो इसमें n की वैल्यू 2 होगी, तो E सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log Kc. तो ये हम जो है एक रिलेशन इक्विलिब्रियम के लिए निकाल सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें log Kc निकालना हो तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा ये रिलेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आ जाएगा जो है. इसमें आगे है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन. तो इसमें जो है जैसे हम जो है कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करते हैं, so as an electrochemical cell is a source of energy which can be employed for different kind of work. कि कोई भी सेल है उससे जो है हमें अलग अलग जो है सेल के लिए एनर्जी मिलती है. एंड द इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल. जो ई सेल होता है उसके बराबर होती है. सो एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज विच थ्रू इट, जो इसमें से सेल के थ्रू पास करता है, तो वर्क इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, माइनस ई सेल इंटू क्यू. ई सेल क्या था, ईएमएफ ऑफ द सेल. क्यू क्या था, इलेक्ट्रिकल चार्ज. अब यहां पे नेगेटिव साइन यूज किया मैंने यहां पे. तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, शोज दैट द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. इस सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया. अगर इसके अंदर से n इलेक्ट्रॉन जो है पास करते हैं इसके अंदर जो है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिडॉक्स रिएक्शन, तो उस केस में जो है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज
देन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू NF। तो इसके अंदर यहां पे हम जो है Q की वैल्यू पुट कर दें तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस NF E cell। Here N is the number of electron, F is Faraday, or E is the cell EMF of the cell, and we also know that delta G, we also know that delta G is free energy change। डेल्टा G इज कॉल्ड द फ्री एनर्जी, जो हमने +1 में किया था। फॉर ए प्रोसेस occurring at constant temperature, and constant pressure is measure of useful work। और WG is given by minus W work of known expansion। तो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन आ गया हमारे पास डेल्टा G। डेल्टा G इज ऑल्सो इक्वल टू work electrical, or you can say this one is equal to NF E cell। For comparing different cells, for comparing different cells, standard EMF of the cell is used। So thus corresponding free energy change, that is delta G naught equal to minus NFE E naught cell। और E naught cell क्या होता है? E naught cell is given by 2.303 RT and F log Kc।
ई नोट ये हो गया और इस ई नोट को हम यहाँ पे पुट कर दें तो डेल्टा जी नोट आ गया हमारे पास जो है एन एफ इंटू 2.03 आर टी अपॉन एन एफ log के सी, एन एफ से एन एफ कट गया और ये आ गया -2.303 आर टी log के सी। तो डेल्टा जी नोट रिलेशन हमारा ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमने कंसंट्रेशन सेल और जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नियर डिस्ट्रीब्यूशन और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में जो है हमने रिलेशन यूज किया। तो आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर।